आज मुझे पता चला कि हमें जो स्कूल में पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाई जाती थी उसमें संस्कृत का यूज किया गया है। तो ये कहानी मेंडलीव की है जिसने पीरियोडिक टेबल का एक पुराना वर्जन बनाया था। पर मेंडलीव के पास 8 अननोन एलिमेंट्स थे जिनकी जगह टेबल में फिक्स नहीं हो पा रही थी। उसने टेबल बनाने में मेजरली दो प्रॉपर्टीज यूज करी थी, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। ये 2 डायमेंशनल अप्रोच ऋषि पाणिनि की संस्कृत ग्रामर में भी यूज करी गई थी। ऋषि पाणिनि यूज द फोनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लेटर्स एंड अरेंज देम अकॉर्डिंगली इन द शिवा सूत्रास। और मेंडलीव ने अपने 8 अननोन एलिमेंट्स को टेबल में सही जगह उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से जमा करा और एक एल्यूमिनियम, 2 टेलुरियम, 3 मैग्नीज जैसे संस्कृत प्रीफिक्स वाले नाम दिए। So while Mendeleev was struggling with organizing the elements, he had the example of another periodic system in front of him, Shiva Sutras। पर संस्कृत मेंडलीव की लाइफ में कैसे आई? According to a research paper, मेंडलीव के एक खास दोस्त ऑटो वन बी एक संस्कृत स्कॉलर थे। तो एक दिन बातों ही बातों में मेंडलीव ने अपने अननोन एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज ना कर पाने की प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताई। तो फिर क्या था? ऑटो वन ने झट से ऋषि पाणिनि के कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स मेंडलीव के साथ शेयर किए और फिर मेंडलीव ने संस्कृत प्रीफिक्स को अपनी टेबल में यूज कर लिया। एंड शॉकिंगली मेंडलीव वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वेल। ये रिसर्च पेपर लिखने वाले ऑथर घोष का कहना है कि ऋषि पाणिनि का सिस्टम मेंडलीव की टेबल पे एक इन्फ्लुएंस की तरह है बजाय एक इंस्पिरेशन के। तो आप भारत के एंशिएंट नॉलेज में बिलीव करते हैं या नहीं? पोल में बताएं। और ऐसी भारत के एंशिएंट नॉलेज के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।